spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss very important long question, that is commercial preparation of sodium metal by using down cell. But if you are not subscribed my channel, please subscribe my channel, press bell icon so that you can get whole of my videos live on YouTube. If we want to collect sodium metal, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? उसके लिए हमें ज़रूरत होती है सोडियम क्लोराइड की। तो सोडियम क्लोराइड की हमने क्या करवानी है? सोडियम क्लोराइड की हमने करवानी है क्लोराइड की हमने करवानी है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन टुकड़े, मीन पीसेस में स्प्लिट करना है सोडियम क्लोराइड को। और सोडियम क्लोराइड किस फॉर्म में लेना है? इन दी मोल्टन फॉर्म। इसको मोल्टन फॉर्म में लेते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, तो उससे हम सोडियम मेटल अचीव करते हैं। डाउन सेल उस सेल का नेम है जिसके साथ हमने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। बेसिकली सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट को लोअर किया जाता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर करना है। और लोअर कैसे करते हैं? हमने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है सोडियम क्लोराइड की और मोल्टन फॉर्म में ये लेना है। तो मोल्टन फॉर्म में अगर लेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो इलेक्ट्रोलिसिस किसके ज़रिए करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये अब इसको पहले मेल्ट कैसे करेंगे? 600 पे प्रॉब्लम खड़ी होगी, तो थोड़ी सी अमाउंट इसमें कैल्शियम क्लोराइड की ऐड कर देते हैं, जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है और ना इनसॉल्युबल होता है। किसके अंदर? सोडियम क्लोराइड में। नॉन इलेक्ट्रोलाइट आयन भी नहीं बनाएगा। तो कैल्शियम क्लोराइड की थोड़ी सी अमाउंट अगर ऐड करेंगे तो टेम्परेचर लोअर हो जाएगा, फिर ये मेल्ट होगा और हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए एक तो सोडियम मेटल हासिल होगी और साथ क्लोरीन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। तो थोड़ी सी अमाउंट कैल्शियम क्लोराइड की ऐड क्यों करनी पड़ती है? ताकि मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो जाए, 801 से लोअर होकर 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाए। अब हम इसकी थोड़ी डिटेल में जाने लगे हैं। तो डिटेल में जाने के लिए हम सबसे पहले इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन में इसमें दो चीज़ें होती हैं किसी भी सेल में, बल्कि तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है कैथोड, दूसरा होता है एनोड और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी सेल में। कैथोड इसमें किसका बना होता है? कैथोड जो है वो बार होती है, ये बार होती है, सर्कुलर बार होती है। आयरन का होगा और कॉपर का होगा। ये साइड पर लगा होता है कैथोड। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। और हम ये भी जानते हैं कैथोड पे हमेशा कौन सा अमल होता है? कैथोड पे रिडक्शन का अमल होगा। और दूसरा जो है वो एनोड होता है। एनोड जो है ये लार्ज रॉड होता है। लार्ज रॉड किसका होता है? ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट जो है ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है किसकी? कार्बन की। तो कार्बन और ग्रेफाइट एक ही बात है। तो इस पे कौन सा अमल होता है? इस पे ऑक्सीडेशन का अमल होता है। तो हमें जो इलेक्ट्रोलाइट चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए, तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलाइट हमें चाहिए मोल्टन, पिघला हुआ NaCl। तो NaCl मोल्टन फॉर्म में हमें रिक्वायर्ड होता है। तो वैसे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 801 है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर करने के लिए उसमें लिटिल अमाउंट किसकी ऐड कर देते हैं? कैल्शियम क्लोराइड की। तो मेल्टिंग पॉइंट लोअर होके कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता है? 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता है। तो मोल्टन NaCl इसमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है।
तो जैसे ही वो मोल्टन फॉर्म में आता है उसके दो आइंस बन जाते हैं। तो सबसे पहले जब भी मोल्टन फॉर्म में NaCl को लेकर जाएंगे तो वो आयोनाइज हो जाता है। तो आयोनाइजेशन का अमल रिवर्सिबल होता है। मोल्टन स्टेट में लेकर जाएंगे तो ये सोडियम का केटाइन अलहदा हो जाता है और क्लोराइड के एनाइन जो है वो अलहदा हो जाते हैं। अब आइंस अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की सिमत जाएंगे। सारे एनाइन जो हैं वो किस की सिमत जाना शुरू कर देंगे, एनोड की सिमत। और सारे केटाइन जो हैं वो किस की सिमत जाना शुरू कर देंगे, कैथोड की सिमत। केटाइन कैथोड की सिमत जाना शुरू कर देंगे और एनाइन एनोड की सिमत जाना शुरू कर देंगे। तो एनाइन जो है एट एनोड, एनोड पे अमल कौन सा होता है, ऑक्सीडेशन का। एनाइन जाएंगे और एनाइन क्या करेंगे, से2 क्लोराइड के एनाइन जाते हैं, ऑक्सीडेशन होगी एनोड पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे और ये बदल जाएंगे किस में, क्लोरीन गैस में। तो यहाँ से क्लोरीन गैस जो है वो निकलना शुरू कर देगी। यहाँ से क्लोरीन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाती है ऑक्सीडेशन के नतीजे में। क्लोराइड आइंस की निस्बत सोडियम के केटाइंस का साइज छोटा होता है, वो इस ग्रिड के ज़रिए मूव कर जाते हैं। ग्रिड मीन जाली, गाज होती है, जाली होती है, वो एनाइन को उधर नहीं जाने देती, सिर्फ केटाइन जाते हैं। तो एनाइन उनके साथ मिक्स अप नहीं होते, ग्रिड के ज़रिए केटाइन इधर आ जाते हैं कैथोड की सिमत। तो एट कैथोड, कैथोड पर कौन सा अमल होगा, एट कैथोड जो है बेसिकली रिडक्शन होनी होती है। वो केटाइन जाते हैं और केटाइन कैथोड पे जाके वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं जो एनाइन ने छोड़े थे। तो इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव वाले हमने जोड़े हुए हैं। तो हमने क्या करना है कि ये जो केटाइन है कैथोड पे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये सोडियम मेटल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। एक्वस सोल्यूशन तो नहीं है, तो ये सोडियम मेटल यहाँ से राइज होना शुरू हो जाती है। तो सोडियम मेटल जो है इसको हम अचीव कर लेते हैं मोल्टन स्टेट में, और कितने % प्योर हो जाती है, 99.9% जो है प्योर NaCl हासिल होती है। सोडियम मेटल अचीव हो जाती है 99.9%। और सोडियम मेटल को स्टोर किया जाता है कैरोसिन ऑयल में। ये शार्ट क्वेश्चन आता है, वाई सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल। वजह, सोडियम मेटल जो है ये हाईली रिएक्टिव होती है, इसमें ये एबिलिटी है कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है और 2NaOH एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो साथ हाइड्रोजन गैस पैदा होती है। हीट की वजह से हाइड्रोजन गैस को फायर आग लग सकती है, तो ये मॉइस्चर पकड़ सकती है अगर सोडियम मेटल को ओपनली रखा हो। इस वजह से सोडियम मेटल को मॉइस्चर से पाक रखने के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो कि कैरोसिन ऑयल है उसमें स्टोर कर लिया जाता है। तो इस तरह से हम सोडियम मेटल अगर हम ओपन रख देंगे तो ये मॉइस्चर पकड़ेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और हाइड्रोजन को आग लग जाएगी। तो इस वजह से इसको स्टोर करते हैं सोडियम और पोटाशियम को किसके अंदर, इन कैरोसिन ऑयल। अब ये जो डाउन सेल बना है इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ डाउन सेल, ये शार्ट क्वेश्चन आता है। पहला शार्ट क्वेश्चन, हम क्या हासिल करते हैं, लिक्विड सोडियम मेटल हासिल होती है एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर 2, नो मेटालिक फोग इज फॉर्म्ड, मेटालिक फोग पैदा नहीं होती। ये क्या होता है, जब मेटल्स बनती हैं मेटल्स के ऊपर झाग बन जाती है, तो इसमें मेटालिक फोग नहीं बनेगी। अब तीसरा एडवांटेज, ये जो इसमें सोडियम मेटल है कितने % होती है, 99.9%, और कितने टेम्परेचर पे हासिल हो जाती है, 600 पे। तो दी प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स बनेगी, डू नॉट अटैक, ये अटैक नहीं करती ऑन मटेरियल ऑफ सेल। मटेरियल ऑफ सेल का मतलब है
सेल के एनोड और कैथोड पर जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो अटैक नहीं करती। तो सेल के एनोड और कैथोड जो होते हैं वो बेसिकली ठीक रहते हैं किस अमल के दौरान, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो प्रोडक्ट बनती हैं वो सेल के मटेरियल पर अटैक नहीं करती। तो ये 3 एडवांटेजेस हैं किसके, डाउन सेल के। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डाउन सेल। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये भी आपको आना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।